कोई भी ट्रेडर परफेक्ट एग्जिट पॉइंट फाइंड नहीं कर सकता। अगर आप 5 से 6 दिन में अगर स्ट्रेटजी बार बार चेंज कर रहे हो तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। 100% कैपिटल यूज करने से एक और चीज इससे इफेक्ट होती है, जो कि है अब मैं इन सारी मिस्टेक्स के अलावा भी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। ये गेम स्ट्रेटजी का है ही नहीं, और अगर आप इस बात को अगर मानने से डिनाई करते हो तो या तो आप अभी एक बिगिनर हो या तो आप अभी तक एक इस मार्केट के गेम को समझे नहीं हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि 90% ट्रेडर्स करते हैं। ये मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड नहीं करते हो तो ये आपके ट्रेड्स, पोर्टफोलियो और आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, विदाउट सेटअप एंट्री। बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो बस चार्ट ओपन करते हैं एंड थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद बस उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा और वो यहाँ पे बाई कर लेते हैं। उसके बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उनका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। तो इस मिस्टेक को आप सबसे पहले अवॉइड करें एंड जब भी आप एंट्री लो तो वहां पे आप सबसे पहले एक लिक्विडिटी एरिया मार्क करो। लिक्विडिटी एरिया या सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई भी एरिया हो तभी आप वहां पे ट्रेड लो, और जब वहां पे मार्केट आ जाए तो उसके बाद पहले कंफर्मेशन का वेट करो कि अगर आप बाई करना चाहते हो तो किसी भी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद ही आप वहां पे बाई करो, और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो किसी भी रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद ही आप शॉर्ट करो। तो जो आप बिना सेटअप का ट्रेड लोगे उसके मुकाबले इस ट्रेड के चलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। और इसमें एक और बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी लेवल पे ट्रेड लेते हो तो आपको एसएल डालने का जगह मिल जाता है, जो कि उस स्विंग लो के नीचे आप रख सकते हो। और कभी भी आप अगर बीच में एंटर लेते हो तो आपको एसएल डालने का जगह नहीं मिल पाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे एसएल हिट हो जाता है। तो ये एक पहला कॉमन मिस्टेक है, इसे आप अवॉइड करो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो है फाइंड परफेक्ट एग्जिट पॉइंट। बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स परफेक्ट एग्जिट पॉइंट फाइंड नहीं कर पाते हैं। यानी कि जब वो मान लेते हैं कि ये अगर वो टारगेट फिक्स किया है तो मार्केट अगर यहाँ से जा रहा है तो या तो ये टारगेट से पहले मुड़ जाता है या फिर इस टारगेट पे जाने के बाद, इसका ब्रेकआउट करने के बाद ये ऊपर चला जाता है। बहुत कम टाइम ही ऐसा होता है कि जब वो टारगेट फिक्स करते हैं उसी टारगेट तक जाने के बाद मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इसमें ट्रेडर्स की कोई गलती नहीं है। कोई भी ट्रेडर परफेक्ट एग्जिट पॉइंट फाइंड नहीं कर सकता है, ये ब्रूटल ट्रूथ है। तो इसे हम लोग फिक्स कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड लिए और ये आपका टारगेट है। जब ये मार्केट आपके टारगेट को यहाँ पे हिट करता है तो यहाँ पे आपको फुल क्वांटिटी एग्जिट नहीं मारना है, आपको 80% क्वांटिटी एग्जिट कर देना है, ताकि अगर आपका यहाँ से मार्केट अप जाता है तो आपका 20% क्वांटिटी बचा रहे और आपको रिग्रेट ना हो कि ये मोमेंटम हमसे छूट गया। और मान लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद नीचे ही इसी टाइम पे फॉल कर जाता है तो आपको जब पहला मूव मार्केट दे, मान लेते हैं कि यहाँ तक अगर मूव दे तो यहीं पे आपको 30% क्वांटिटी एग्जिट मार देना होता है, ताकि अगर मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी करता है तो आपको लॉस ना हो। तो इसे हम लोग इस तरीके से डील कर सकते हैं कि आप एक परफेक्ट एग्जिट पॉइंट नहीं ढूंढ पाओगे तो या तो आप 30% क्वांटिटी पहले मूव में क्लियर कर लो, ताकि आपका मार्केट अगर बीच से भी रिवर्स करता है तो आपको लॉस ना हो। और दूसरी केस में अगर आपका टारगेट हिट होता है तो वहां पे फुल क्वांटिटी एग्जिट ना मार के 80% क्वांटिटी एग्जिट मार सकते हो और बाकी की 20% क्वांटिटी को नेक्स्ट लेवल के लिए छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे फिक्स कर सकते हो परफेक्ट एग्जिट पॉइंट को। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, चेंजिंग स्ट्रेटजी। बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है तो वो किसी और की स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं। और अगर मान लेते हैं कि उनके 1-2 दिन अगर यूज किया उन्होंने और उस स्ट्रेटजी में रिजल्ट नहीं दिया तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को चेंज कर देते हैं। लेकिन यहीं पे मिस्टेक करते हैं, आपको स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना है जब तक आप उस स्ट्रेटजी को 30 डेज यूज ना कर लो। कि हो सकता है कि 1-2 दिन या 5 डेज मिनिमम आप यूज किए हो, उस समय का मार्केट कुछ और रहा होगा और जो स्ट्रेटजी बना है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट वर्क ना किया हो। तो मिनिमम आपको 30 डेज तक एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रेड कीजिए, जिससे कि उसका एक एवरेज रिजल्ट निकल के आए और
30 डेज के बाद भी अगर वो स्ट्रेटजी रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो किसी और स्ट्रेटजी पे। अदरवाइज अगर आप 5 से 6 दिन में अगर स्ट्रेटजी बार-बार चेंज कर रहे हो, तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3, चेसिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट को चेस करना। ट्रेडर्स के मन में ये होता है कि अगर वो एक दिन लॉस किए हैं तो उसी लॉस को एक ही दिन में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि प्रॉफिट को वो चेस करते हैं। लेकिन आपको एक दिन में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ओवरऑल देखना है कि मैं 30 डेज या आप जैसे भी देखते हो कि 1 वीक में या 1 मंथ में मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। आप अगर देख रहे हो कि एक ही दिन में अगर मैं प्रॉफिटेबल रहूँ, तो वैसा कभी नहीं हो सकता है और आप प्रॉफिट को चेस करते करते लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। तो आपको कभी भी प्रॉफिट को चेस नहीं करना है। इससे क्या होगा कि अगर आप प्रॉफिट को चेस कर दोगे तो आप फिर फोमो में आ जाओगे। फोमो में आने के बाद फिर आप रिवेंज ट्रेड करने लगोगे, इमोशनल ट्रेड करने लगोगे। ऐसा ट्रेड करने से आप एक ही दिन में पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो। तो अगर आपका लॉस हो जाता है तो उसे एक ही दिन में रिकवर मत कीजिए, आप उसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का यूज करके इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 है और आपने 5 ट्रेड लिए, जिसमें से 3 ट्रेड आप लॉस में क्लोज किए हो और 2 ट्रेड आप प्रॉफिट में क्लोज किए हो, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। 3 लॉस मान लेते हैं कि अगर एक ट्रेड में आप 5 रुपए का लॉस ले रहे हो और 25 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो, तो 3 ट्रेड लॉस में गया यानी कि 15 रुपए का लॉस, और अगर 2 ट्रेड प्रॉफिट में गया है यानी कि 50 रुपीज का प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर मान लेते हैं कि 5 रुपए अगर आपका और ब्रोकरेज वगैरह सब मिलाकर भी होगा तो 20 रुपए लॉस में, और उसके बावजूद भी आप 50 रुपए प्रॉफिट की हो, यानी कि 30 रुपीज ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही हो। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप इन प्रॉफिट को जल्द ही रिकवर कर लोगे अगर लॉस भी करते हो तो। मिस्टेक नंबर 5, 100% कैपिटल इन वन ट्रेड। बिगिनर्स क्या करते हैं कि एक ही ट्रेड में 100% अपना कैपिटल यूज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि 100% कैपिटल यूज करने से एक और चीज इससे इफेक्ट होती है जो कि है लॉट साइज। क्योंकि अगर आप 100% कैपिटल यूज करते हैं और मान लेते हैं कि वो ट्रेड आप लॉस में क्लोज किए, तो जितना लॉट आप पहले ट्रेड किए हो 100% कैपिटल में, उतना लॉट अब आप नहीं ट्रेड कर पाओगे क्योंकि आपका लॉस हो चुका है। और जब 100% कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका लॉस हुआ है और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो उसके कम रेशियो में प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं कि एक लॉट में इधर आपका अगर लॉस हुआ है तो 0.8 लॉट से ट्रेड करोगे और उसके बाद आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर प्रॉफिट भी हो जाता है तो 0.8 लॉट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन जो आपका लॉस हुआ वो 1 लॉट के अकॉर्डिंग हुआ था, तो वो दोनों मैच नहीं कर पाएगा, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल ज्यादा चांस है कि नहीं हो सकते हो, लेकिन ऐसा 100% कैपिटल यूज नहीं करो तो ही ज्यादा बेटर है। तो इसके लिए आप हमेशा 75% कैपिटल, इससे मैक्सिमम 75% कैपिटल यूज करो अपने एक ट्रेड में। बाकी के 25% कैपिटल बचा के रखो, ताकि आपका लॉस भी होता है तो अगला ट्रेड आप उसी लॉट साइज, सेम लॉट साइज में कर पाओ, जिससे कि आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट है वो इक्वल हो। अब मैं इन सारी मिस्टेक्स के अलावा भी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। वो ये है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को सुने होंगे कि ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशन कंट्रोल, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्या बोल रहा है ये बंदा, लेकिन ये रियलिटी है कि आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो। आप कभी इमोशन को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो। दैट इज अ ब्रूटल ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि एक इमोशन ही है जो ह्यूमन एंड रोबोट के बीच डिफरेंस बताता है। अगर आप कितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना बन जाओ, आप कभी ना कभी ओवर ट्रेडिंग करोगे, कभी ना कभी आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, फोमो में आओगे, अकाउंट ब्लॉक करोगे ही करोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लो और अपना कैपिटल वाइप आउट ना कर लो। हाँ, एक समय के बाद आपका एक हैबिट बन जाएगा कि 2-3 अगर लगातार लॉस हो रहा है तो आप पूरा ट्रेड क्लोज करके, पूरा सिस्टम बंद करके आप कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। इन सारी चीजों के लिए बस आप एक चीज कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर सकते हो।
RRR। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये गेम स्ट्रैटेजी का है ही नहीं, ये गेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है। और अगर आप इस बात को अगर मानने से डिनाई करते हो, तो या तो आप अभी एक बिगिनर हो, या तो आप अभी तक एक इस मार्केट के गेम को समझे नहीं हो। अंत में आपको समझ में आ ही जाएगा कि मार्केट का गेम बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ही है। जितना अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, उतना ज्यादा चांसेस आपके प्रॉफिटेबल होने के। तो ये थे 5 कॉमन हैबिट्स जो एक ट्रेडर को अवॉइड करने चाहिए। और अगर आप इस हैबिट को अवॉइड करते हो, तो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से आपके अपने ट्रेडिंग करियर में थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही अगर आपने मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज एंड अपने कुछ ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।